कुणाल कामरा को मिला है ध्रुव राठी का सपोर्ट। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी या फिर एनडीए, महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने कुणाल कामरा पर एक्शन लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे पिछले 24 घंटे से कुणाल कामरा छाए हुए हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो उनका ये वीडियो, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी काफी नाराज हैं, उस वीडियो के व्यूज देख लीजिए दोस्तों। 40 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। हो सकता है जिस वक्त आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो ये व्यू और बढ़ गए हों। हालत ये हो गई है दोस्तों कि केवल 40 लाख तो इस YouTube चैनल में दिखा रहा है। सोशल मीडिया एक्स और इंस्टाग्राम में केवल इसी वीडियो के चर्चे हैं। हर तरफ ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। और तो और इसी वीडियो का एक छोटा सा अंश 2.5-3 मिनट का और शेयर किया था कुणाल कामरा ने अपने YouTube चैनल में। तो इसके व्यूज भी देख लीजिए। 11,16,000 से ज्यादा हो चुका है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। मतलब एक बंद कमरे में केवल 40 लोगों के बीच कुणाल कामरा ने एक वीडियो शेयर किया और इसी वीडियो को YouTube में अपलोड करने के बाद हार्डली 7 या 8 लाख लोग देखते। लेकिन उस वीडियो को ना केवल YouTube बल्कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अब भराभर धड़ाधड़ करके शेयर किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले के बाद कुणाल कामरा पर बहुत तगड़ा एक्शन लेने की भी तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री खुलेआम कुणाल कामरा को धमका रहे हैं। वहीं कुणाल कामरा ने किसी भी हाल झुकने से इनकार कर दिया है। अपना ये स्टेटमेंट कल कुणाल कामरा ने शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह का लीगल एक्शन अगर उन पर होता है तो वो पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और इसके लिए वो हर लिहाज से सामने है सबके। लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। साफ बोल दिया उन्होंने कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं। मैंने तो वही कहा जो अजित पवार एक वक्त में एकनाथ शिंदे को बोल चुके हैं। दोस्तों, एकनाथ शिंदे को गद्दार बोलने में एकनाथ शिंदे की पार्टी को इतना बुरा लग गया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुणाल कामरा ने जहां पर कॉमेडी शो रिकॉर्ड किया था या अपना स्टैंड अप रिकॉर्ड किया था वहां पर तोड़फोड़ मचा दी। लेकिन इस पूरे के पूरे मसले ने सोशल मीडिया में तोड़फोड़ मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया के पूरे नैरेटिव को कैसे सोशल मीडिया पहली बार चैलेंज करता दिखाई दे रहा है। और जितना मैं दोस्तों सोशल मीडिया को समझती हूँ, देखती हूँ, एक बहुत खतरनाक चीज बीजेपी के आगे खड़ी होने वाली है जिसको वो नहीं संभाल पाएगी। लेकिन पहले जानिए ध्रुव राठी ने कैसे कुणाल कामरा को सपोर्ट किया। दोस्तों, कुणाल ने जब ये स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे, इसको शेयर करते हुए ध्रुव राठी ने कहा, दिस इज द रियल 56 इंच करेज, यानी यह है असली 56 इंच की बहादुरी। यानी कि असली 56 इंची जो है ध्रुव राठी वो कुणाल कामरा को बता रहे हैं। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि ध्रुव राठी को भी ऐसे ही आउटरीच का सामना करना पड़ता है जब भी वो कोई नया वीडियो शेयर करते हैं, जैसे कुणाल कामरा को शेयर करना पड़ा है। ध्रुव राठी की तो बीवी तक को ट्रोल किया जाता है। मुझे अच्छे से याद है जिन दिनों लोकसभा चुनाव में ध्रुव राठी लगातार मोदी सरकार या फिर मोदी की या फिर बीजेपी की या फिर बीजेपी IT सेल की पोल खोल रहे थे। हालत ये हो गई थी कि उनकी बीवी जो कि जर्मनी से हैं उनको कितना ट्रोल किया गया। ध्रुव राठी को ये तक कहा गया कि जर्मनी में बैठकर ज्ञान दे रहा है, हिम्मत है तो भारत आ गया। ध्रुव राठी बीच चुनाव में भारत आ गए। ना केवल भारत आए बल्कि उन्होंने भारत में आकर भी अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंटरव्यूज दिए, अपने गांव गए। यही नहीं, ध्रुव राठी लगातार ये बात बोलते रहे कि वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, लेकिन सरकार की आलोचना करना एक जिम्मेदार नागरिक का काम है जो कि वो करते रहेंगे। दोस्तों, अब कुणाल कामरा को न केवल ध्रुव राठी बल्कि सोशल मीडिया में तरह तरह के लोगों का समर्थन मिल रहा है। क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों, पिछले 24 घंटे से मैं बहुत करीने से सोशल मीडिया को फॉलो कर रही हूँ। इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया एक्स पे, जहाँ पर ये पूरा मामला छाया हुआ है, मतलब पुराने वीडियोस निकाले जा रहे हैं। ऐसे बहुत से स्टैंड अप कॉमेडियंस थे जिन्होंने हाल के सालों में मोदी, अमित शाह को लेकर खूब स्टैंड अप कॉमेडी की, जो उस वक्त वायरल नहीं हुई और जो अब वायरल हो रही है। मतलब ऐसे गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं जो गड़े जा चुके थे, जिनके बारे में लोग भूल गए थे। और दोस्तों, उन सबको सोशल मीडिया में खूब तारीफें मिल रही हैं। लोग सबकी तारीफ कर रहे हैं। मतलब पुराने कॉमेडियन जिन्होंने शायद ऐसी स्टैंड अप कॉमेडी करनी छोड़ दी थी या फिर अब किसी की हिम्मत नहीं है मोदी और अमित शाह के खिलाफ इस तरह की स्टैंड अप कॉमेडी करना, उनकी वीडियोस शेयर की जा रही हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है? दोस्तों, ये सोशल मीडिया नाम का गेम है ना, इसमें बीजेपी एक्सपर्ट है, बीजेपी का IT सेल एक्सपर्ट है और उसको ये लगता है कि जो नैरेटिव वो पेश करती है वो नैरेटिव जनता लेती है, क्योंकि उसके अलावा इतना बड़ा IT सेल किसी के पास है नहीं। लेकिन हाल के सालों में, स्पेशली लोकसभा चुनाव के दौरान, उसको बहुत बड़ा झटका लगा जब अलग अलग तरह से न केवल ध्रुव राठी जैसे लोगों ने आकर बल्कि सोशल मीडिया में अपने स्तर पर हर किसी ने अपनी बात रखकर
ये साबित किया कि हो सकता है कि सबसे बड़ा आईटी सेल भले ही बीजेपी के पास हो, लेकिन अच्छा कंटेंट हो और कंटेंट में दम हो, चुटीला कंटेंट हो, तो लोग देखना भी पसंद करेंगे और लोग उसको सराखों पर भी बिठाएंगे। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि कुणाल कामरा की बाकी स्टैंड अप कॉमेडीज की तरह, बाकी स्टैंड अप की तरह इसको भी इग्नोर कर दिया जाना चाहिए। मतलब कुणाल कामरा तो बोलते रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर भी उन्होंने क्या क्या बोला है, लेकिन इस मामले को तूल देकर सत्ताधारी दल महाराष्ट्र में बैठे बिठाए कुणाल कामरा को न केवल स्टार बना रहा है, बल्कि उन जैसे बहुत से लोग जो सोशल मीडिया में तो गायब हो गए थे या फिर उनकी चर्चाएं लोगों ने कम करनी शुरू कर दी थी, उनको फिर से जिंदा कर दिया है। और ये बहुत खतरनाक है। मैं आपको बता रही हूँ, ये बात ये सरकार भी जानती है, बीजेपी भी जानती है कि अब सारे चुनाव सोशल मीडिया में ही जीते जाते हैं, वहीं लड़े जाते हैं, नैरेटिव सोशल मीडिया से ही तय होता है। अगर सोशल मीडिया में एक पूरा समूह खड़ा हो गया जो पूरा का पूरा गोदी मीडिया का पूरा नैरेटिव है उसको न केवल चैलेंज करता है बल्कि उसको दरकिनार करता है, तो फिर बीजेपी के लिए ये मामला संभाले नहीं संभलेगा। मतलब कुणाल कामरा मात्र एक चेहरा हो सकता है दोस्तों, लेकिन जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग उनकी वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग भर भर कर उनकी वीडियोस में उनको डोनेशन दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो सब तो स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है। वो कौन लोग हैं? वो सामान्य लोग हैं। वो कोई एचआर एग्जीक्यूटिव है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर हो सकता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो मोदी सरकार की या फिर एनडीए सरकार के आलोचक हैं, जो मोदी सरकार की आलोचना सुनना पसंद करते हैं। इन लोगों को टोटल दरकिनार किया गया हाल के सालों में। लेकिन अब कुणाल कामरा पर एक्शन करके ऐसा लगता है जैसे सरकार ने, एनडीए, महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने मौका दे दिया है ऐसे लोगों को बोलने का। अब वो लोग न केवल खुलकर बोल रहे हैं बल्कि कुणाल कामरा जैसे बाकी लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जितने लोग हैं हाल के सालों में जिनकी आवाज दबाई गई या फिर उस वक्त वायरल का जमाना नहीं था, वो सब पुरानी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और तो और दोस्तों, हमको ये भी पता चल रहा है कि हमारा समाज कितना सहिष्णु हुआ करता था। मुझे अच्छे से याद है, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पीएम थे, सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी दोस्तों। कॉमेडी सर्कस नाम का एक शो आया करता था दोस्तों। उस शो में जजेस बैठते थे और अलग अलग टीम्स होती थी। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे कपड़े पहनकर कोई कॉमेडियन आता था और सोनिया गांधी जैसे कपड़े पहनकर एक लेडी आती थी, और फिर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की मिमिक्री किया करते थे। और आराम से अर्चना पूरन सिंह जज हुआ करती थी, वो आराम से बैठकर हंसती थी, उसकी मौज लेती थी। मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, वो चाहते तो उस आदमी को जेल क्या कहाँ भिजवा देते, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारा समाज सहिष्णु रहा है। राजू श्रीवास्तव जैसे लोग लालू यादव को सामने बिठाकर लालू यादव की मिमिक्री किया करते थे और लालू यादव पेट पकड़ पकड़ के हंसा करते थे क्योंकि समाज सहिष्णु था, ये सब चलता था, लोग इस पर हंसते थे और लोग इसको सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन ऐसा कब हुआ कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन बिना नाम लिए पूरी वीडियो में, कुणाल कामरा ने कहीं भी एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया है, लेकिन बिना उनका नाम लिए कुणाल ने जो बात बोली वो इतनी अखरी एकनाथ शिंदे के पार्टी के लोगों को कि वो उनके दफ्तर में जाकर, जहां पर ये पूरा रिकॉर्ड किया गया प्रोग्राम, वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। दिस इज स्ट्रेंज। सत्ताधारी दल जिसका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, उसके प्रमुख की पार्टी खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। और ये सब कुछ महाराष्ट्र में हाल के दिनों में बढ़ गया है दोस्तों। कभी औरंगजेब के मामले में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है महाराष्ट्र में, कभी एक स्टैंड अप कॉमेडी नहीं बर्दाश्त कर पाते ये लोग और लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से हाथ में ले लेते हैं सत्ताधारी दल होने के बावजूद। दोस्तों, और तो और शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल ने वार्निंग दी है कुणाल कामरा को कि अगर कुणाल कामरा माफी नहीं मांगते हैं तो हम उनसे अपने अंदाज में बात करेंगे। दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं आगे सुनिए। शिवसेना उन्हें नहीं छोड़ेगी, हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर वो माफी नहीं मांगते तो कभी तो बाहर आएगा ना, कहां छुपेगा। शिवसेना अपना असली रूप दिखाएगी। क्या है शिवसेना का असली रूप? नहीं, मैं जानना चाहती हूं मंत्री जी से, क्या है शिवसेना का असली रूप? दोस्तों, सत्ता में रहकर राज्य के एक मंत्री खुलेआम गुंडागर्दी की धमकी दे रहे हैं, एक आम नागरिक को डरा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं और उसको धमका रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं, बाहर निकल जहां भी छुपा बैठा है। मतलब ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये जो कुछ भी हो रहा है, जो जनता चुपचाप बैठकर देख रही है, जो मोदी समर्थक भी हो सकते हैं या एनडीए समर्थक भी हो सकते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। उनको भी लगेगा कि क्या तमाशा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप बेमतलब के मुद्दे खड़े कर रहे हैं।
हाँ, बेमतलब के मुद्दे खड़े भी कीजिए तो कम से कम ऐसे तो खड़े कीजिए जिससे आपको कोई फायदा हो जाए। ये तो ऐसा मुद्दा है जिसमें आप अपने विरोधियों को या फिर वो लोग जो आपकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते उनको लामबंद कर रहे हैं, उनको एकजुट कर रहे हैं। दोस्तों, कुणाल को केवल ध्रुव राठी का साथ नहीं मिला है, पूरे सोशल मीडिया में कुणाल कामरा का हर तरफ सपोर्ट उनको मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि लोग चाहते हैं ऐसे लोगों को सुनना। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसमें आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं लेकिन आप उसकी आवाज दबा नहीं सकते। आप इंटरनेट पर कैसे रोक लगाएंगे? आप कितने पोस्ट डिलीट करवा देंगे? आप कितनी वीडियोस डिलीट करवा देंगे? नहीं हो सकता ये। और यही गेम बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, इस तरह के मामलों में जितनी पाबंदियां लगाई जाएंगी, इस तरह के लोगों पर जितनी कार्रवाइयां की जाएंगी, ये करने वाले और बड़े स्तर पर लोग सामने आएंगे और ये बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अगर सोशल मीडिया के गेम में बीजेपी पूरी तरह से हार गई या सोशल मीडिया के गेम में बीजेपी की हालत खराब हो गई तो उसके पास बचेगा क्या? और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।